पोकेमॉन में हमें अभी तक बहुत कुछ दिखा दी गया है और बहुत सारे एपिसोड्स भी लॉन्च किए गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं और बहुत सारे सीन्स हैं जिनको कट या बैन किया जाता है। और क्यों किया जाता है वो सबके अलग अलग रीजंस होते हैं, बिकॉज हर चीज़ का एक अलग अलग रीज़न होता है, तुमको तो पता ही है। तो आज अपन ऐसे ही 10 सीन्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको बैन कर दिया गया, और ऐसे भी कुछ एपिसोड्स होंगे इसमें जिनको बैन कर दिया गया। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो आपको बस इतना ही करना है कि इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो। और आज मेरे साथ इस वीडियो में पॉकेटॉन 2 भी है, तो पॉकेटॉन 2 की तरफ चलते हैं। पॉकेटॉन 2, ओवर टू यू। सो हे गाइस, मैं हूं पॉकेटॉन 2 एंड आज मैं आया हूं पोके हकाई एक्स के चैनल पर एक कोलैब वीडियो के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दो एंड पोके हकाई एक्स को भी सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे चैनल को भी चेकआउट कर लेना अगर आप मेरी वॉइस पहली बार सुन रहे हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो इट्स मी एज यू ऑल नो एंड यू आर वाचिंग पोके हकाई एक्स। तो चलो फिर बिना किसी टाइम पास के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 10 के साथ। तो नंबर 10 पे आता है पोकेमॉन एपिसोड द लेजेंड ऑफ ड्रैटिनी। तो इस पूरे एपिसोड को वर्ल्ड वाइड बैन कर दिया गया था क्योंकि इस एपिसोड में कई बार गन का इस्तेमाल भी किया गया था और यहाँ तक कि हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि ऐश के सर पे भी गन रखी गई थी, तो इससे बच्चों के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा था। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इस एपिसोड में म्याउथ ने हिटलर की कॉपी कर रखी थी, यानी कि उसने हिटलर जैसी मूछें लगा रखी थी एंड थोड़ा बहुत उसका ड्रेसिंग स्टाइल भी हिटलर के तरह था। एंड अगर आप लोग हिटलर के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं कि वो एक जर्मन का डिक्टेटर था जिसने अपने रूल से पूरे दुनिया को हिला के रख दिया था। और अगर आपको हिटलर के बारे में और भी जानना है तो आप लोग गूगल पे चेकआउट कर सकते हो, आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अब यही कुछ रीजंस हो सकते हैं इस एपिसोड के बैन होने के। तो यार इस एपिसोड के बाद काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट हो गए थे कि ऐश ने 30 टॉरस कब पकड़ा। जी हाँ, यही वो एपिसोड था जिसमें ऐश ने 30 टॉरस पकड़ लिया था। और यार मैं भी काफी कंफ्यूज था कि ऐश ने 30 टॉरस आखिर कब पकड़ लिया। तो बस यही था नंबर 10 के लिए। अब आपको नंबर 9 के बारे में पोके हकाई एक्स बताएगा। नंबर 9, पोकेमॉन का पहला एपिसोड आई चूज यू तुमको बहुत ही अच्छे से याद होगा। इसी एपिसोड में हमारे हीरो ऐश केचम की जर्नी स्टार्ट होती है। अब इस एपिसोड की बात करूँ तुमको वाला सीन तो बहुत ही अच्छे से याद होगा जब ऐश एक स्पैरो को परेशान कर देता है और उसी के कारण स्पैरो का पूरा झुंड ऐश के पीछे पड़ जाता है। फिर उन स्पैरो से बचने के लिए हमारे ऐश और पिकाचू एक नदी में कूद जाते हैं। फिर उस नदी से ऐश और पिकाचू को मिस्टी बचाती है। अब मैं बात करूँ इसके जैपनीज वर्जन की तो वहाँ पे ऐसा होता है जैसे ही मिस्टी ऐश को वहाँ से नदी से बचाती है तो ऐश मिस्टी को कुछ बोलता है जिसके कारण मिस्टी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मिस्टी ऐश को एक चाटा मारती है और फिर चिल्लाने लग जाती है। लेकिन अगर मैं इसके इंग्लिश वर्जन की बात करूं तो वहां पे चाटे मारने वाले सीन को कट कर दिया गया, यानी कि ऐश मिस्टी को कुछ बोलता है और मिस्टी ऐश को चिल्लाने लग जाती है। अब इस सीन को इसलिए कट किया गया क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर चाटे मारते हुए दिखाएंगे तो इससे बच्चों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गलत असर पड़ेगा, इसीलिए इस सीन को कट कर दिया गया। नंबर 8, सेवरल एपिसोड्स बैंड इन साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया ने काफी सारे एपिसोड्स को बैन किया जस्ट बिकॉज उनमें जापानीज रेफरेंस है एंड उनमें से कुछ एपिसोड्स का नाम बताओ तो सबसे पहला है चैलेंज ऑफ द समुराई। तो इस एपिसोड को सिर्फ इसलिए बैन किया गया था क्योंकि इस एपिसोड में समुराई दिखाया गया था जो कि एक जापानीज रेफरेंस है। एंड इसके बाद आता है पोकेमॉन एपिसोड पोकेमॉन सेंसेशन। तो इस एपिसोड में भी जिम लीडर एरिका एक किमोनो पहने हुए होती है एंड ये भी एक जापानीज रेफरेंस है। एंड इसके अलावा और भी काफी सारे एपिसोड सिर्फ और सिर्फ जापानीज कल्चर के वजह से बैन किए गए थे साउथ कोरिया में। तो यार अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि साउथ कोरिया को जापान के कल्चर से आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो यार इसके पीछे का एक ये रीजन हो सकता है कि साउथ कोरिया एंड जापान में बिल्कुल भी बनते नहीं है, उनका रिलेशनशिप काफी खराब है और यहाँ तक कि वर्ल्ड वार 2 के बाद से साउथ कोरिया में जापान की मीडिया भी बैंड है। तो ऐसे काफी सारे रीजन है जिस वजह से साउथ कोरिया उस हर एक एपिसोड को बैन कर देती है जिनमें जापानीज रेफरेंस होता है। नंबर 7, टीम रॉकेट वर्सेस टीम प्लाज्मा। इस एपिसोड के 2 पार्ट से यानी कि 2 एपिसोड से और उन दोनों एपिसोड्स को पूरे एशिया में बैन कर दिया गया। इस एपिसोड को बैन करने का एक ही रीजन था कि इसमें टीम रॉकेट और टीम प्लाज्मा के बीच में बहुत ही बड़ा वॉर चल रहा होता है और उन वॉर में बहुत ही बार बॉम्ब्स और मिसाइल का भी यूज किया जाता है और इसी वायलेंस के कारण इन दोनों एपिसोड्स को पूरे एशिया में बैन कर दिया गया। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में अभी बताओ। सो नंबर 6 पे आता है पोकेमॉन का एपिसोड टावर ऑफ टेरर। तो इस एपिसोड को आप लोगों ने इंडिया में तो देखा होगा बट इसे यूएसए में बैन किया गया था। तो इसके पीछे 2 रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि इस एपिसोड का टाइटल है द टावर ऑफ टेरर जो कि यूएसए पे हुए 9/11 अटैक से काफी मैच करता है। इंडिया अटैक यूएसए पे काफी बुरा हुआ था। इस अटैक को यूएसए वाले लोग वापस से याद नहीं करना चाहते थे, इस वजह से इस एपिसोड को बैन कर दिया गया। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इस एपिसोड में ऐश एंड पिकाचू की सोल भी बाहर आ गई थी एंड कुछ समय के लिए ऐश एंड पिकाचू तो लिटरली मर चुके थे। तो हाँ, यही कुछ रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से इस एपिसोड को यूएसए में बैन किया गया। नंबर 5,
हॉलीडे हाई जिंक्स। इस एपिसोड को यूएसए में लॉन्च करने के तुरंत बाद ही बैन कर दिया गया। इसी एपिसोड में हमें जिंक्स के बारे में बताया गया था। इस एपिसोड को बैन करने का सबसे बड़ा रीजन यह था कि इस एपिसोड में जो जिंक्स था वह यूएस के फेमस एक्टर के जैसा लग रहा था बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैक कलर। तो इसी कारण इस एपिसोड को बैन करना पड़ा। और इतना ही नहीं, इस एपिसोड के बाद जिंक्स के कलर को ब्लैक से पर्पल भी कर दिया गया और यही एक रीजन था जिसके कारण इस एपिसोड को बैन करना पड़ा। नंबर 4, तो आप लोगों को एक्सप्लोड एंड क्लियर नाम का एपिसोड तो याद ही होगा। नहीं याद है तो मैं बता दूं, इसी एपिसोड में एस का ट्रिको इवॉल्व हुआ था एंड इस एपिसोड के एक सीन में जापानीज वर्जन में जियोवानी अल्कोहल पी रहा होता है और इसी सीन को अगर आप इंग्लिश वर्जन में देखोगे तो जियोवानी के अल्कोहल को जूस से रिप्लेस कर दिया गया है। तो इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि अल्कोहल को देखकर बच्चों के ऊपर बुरा इंपैक्ट पड़ता है, तो इसीलिए इस सीन में अल्कोहल को डिलीट कर जूस से रिप्लेस कर दिया गया। नंबर 3, पिकाचू एंड पीचू शॉर्ट फिल्म। इस फिल्म में पिकाचू और पीचू के बारे में बताया गया था, लेकिन इस फिल्म को जापान ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में बैन कर दिया गया और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि इस फिल्म में जो नरेटर था वो एक ड्रग एडिक्ट था और उसको कुछ ही समय बाद अरेस्ट कर लिया गया। अब आई डोंट नो कि इस फिल्म को इतने वियर्ड रीजन के कारण क्यों बैन किया गया। आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में अभी जाके बताओ। तो नंबर 2 पे आता है पोकेमोन का एपिसोड ब्यूटी एट द बीच। तो हाँ, इस एपिसोड के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज इस एपिसोड के बारे में आप लोगों को शायद से ऑलरेडी पता होगा। इस एपिसोड में सारे लड़कियों के बीच में एक कॉम्पिटिशन होता है ब्यूटी का एंड इस एपिसोड में सारी लड़कियां स्विमिंग ड्रेस पहन के आई होती हैं। बट इसमें अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट प्रॉब्लम जब हुई जब जेम्स नकली कपड़े पहन के आ गया एंड उसने कुछ ऐसी हरकत कर दी जिस वजह से इस एपिसोड को बैन करना पड़ा वर्ल्ड वाइड। तो हाँ, आप लोग खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पे जेम्स ने कुछ ऐसा किया है जो कि बच्चों के ऊपर बिल्कुल से बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है। इसी वजह से थोड़ा अडल्ट का कंटेंट हो गया था, इस वजह से इस एपिसोड को बैन कर दिया गया क्योंकि पोकेमोन तो ज्यादातर बच्चे ही देखते हैं। तो हाँ, अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ जो कि आपको पोके हक्काई एक्स बताएगा। पोकेमॉन की फर्स्ट मूवी यानी कि म्यूटू वाली मूवी तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होगी और कहीं ना कहीं ऐसी थ्योरीज है कि उस मूवी के बाद पोकेमॉन खत्म होने वाला था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि उस मूवी में ऐश की बेटी को भी दिखाया गया था? अब ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन उसके ट्रेलर में मिस्टी के साथ एक लड़की को दिखाया गया था और वहीं पे हमारा पिकाचू भी था और वो जो लड़की थी वो कहीं ना कहीं ऐश के जैसे दिख रही थी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो ऐश की बेटी है। लेकिन इस ट्रेलर को सिर्फ और सिर्फ जापान में ही दिखाया गया और कुछ समय बाद इस ट्रेलर को बैन कर दिया गया। अब ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जर्नी आगे बढ़ा थी और आगे बहुत सारी पॉके गर्ल्स लॉन्च करनी थी और उनको ऐसा बताना नहीं था कि ऐश और मिस्टी की शादी होगी या फिर कुछ होगा और या फिर उनके प्लान्स चेंज हो गए होंगे। इसी कारण इस ट्रेलर को बैन कर दिया गया। आपकी क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में अभी बताओ। सो गाइस, आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना तो वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना। चैनल पे कहीं पे नया आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत और कमेंट करके बताओ कि आपको इनमें से कौन कौन से एपिसोड के बारे में पता था और इस वीडियो को सबको शेयर भी कर दो और पॉकेटॉन 2 का चैनल भी एक बार चेक कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।